ये हमने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था, 1209 है। ये अच्छा चलता है, तो इसको हम लोग आज इसी में सेट करते हैं। तो इसको सेट करना चालू कर देते हैं। मैंने इधर सब सेट कर दिया है, बल्ब के लिए, एक लाइट के लिए और पंखा, जो हमारा वातावरण को मिला के रखे। यानी लाइट मतलब जब बल्ब जले तो बल्ब का रोशनी जो आए जहाँ तक वहीं तक गर्म ना रखे। ये क्या करेगा, इस चीज़ को पूरा बिखेर देगा। तो बिखेरने के लिए इसको हम सेट करना चालू कर देते हैं। तो इसको हम सेट करते हैं इस जगह पर। इस जगह पर हम लोग सेट कर देते हैं। ये हमारा जगह भी ठीक है और मैंने वायर भी सब निकाल के रखा हुआ है। तो चलिए इसको पहले सेट करते हैं। सेट करने के लिए होल कर देते हैं, एक दो और। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें जो K0 K1 इसमें हम लोग एक कनेक्शन कर देते हैं, जो हमारा बल्ब में जाएगा। जो जितना टेम्परेचर का ज़रूरत पड़ेगा उतना ये ऑन करेगा कट ऑफ से और अपने आप ऑफ होगा। वोल्टेज मेंटेन करेगा तो फिर ये अपना काम बंद कर देगा, यानी ऑफ हो जाएगा। जब वोल्टेज कम होगा यानी टेम्परेचर कम होगा तो फिर आपको ये चालू हो जाएगा। एक चला गया, एक इसको हम लोग डायरेक्ट जो लाइन आएगा हमारा उसमें डालेंगे। ये हमने एक कनेक्शन कर दिया। ये हमारा कट ऑफ से गया हुआ है, तो कट ऑफ को हमारा पावर भी देना पड़ेगा, तब तो हमारा कट ऑन ऑफ होगा। तो इसके लिए हम लोग पावर के लिए, ये हमारा पावर का वायर है। हमने एक LED बल्ब इसमें डाला है जो एनी टाइम जलने के लिए, तो इसको हम लोग इसी में कनेक्शन कर देते हैं, क्योंकि ये तो एनी टाइम जलने के लिए है। तो ये हमारा काम करेगा और तापमान को ये भी मतलब समझिए तो अच्छा ही करके रखता है, कम करेगा। मान लीजिए ऐसा कभी हुआ कि पावर नहीं, आपको इन्वर्टर से चलाना पड़ गया, तो इसके लिए आपको ये परफेक्ट रहेगा। वोल्टेज को कम होने नहीं देगा और अपना वर्क स्लोली ही सही, लेकिन ये करता ही है। हमने भी देखा है पहले भी। चलिए इसका एक बार डाल देते हैं। ये मैंने 12 वोल्ट के लिए लगा दिया है। 12 वोल्ट, ये देखिए आप इसी में लिखा हुआ है 12 वोल्ट प्लस करके, और ये ग्राउंड है। तो हमने प्लस वाले में लाल वायर लगाया और ये ग्राउंड वाले में येलो लगा दिया है। इसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं कि ये वायर इसमें डाल देते हैं, क्योंकि ये वायर जो हमने फैन के साथ लगाया हुआ है, ये देखिए ये वायर इस फैन के साथ लगा हुआ है, अटैच है। तो इसको मैं प्लस को प्लस में डाल देता हूँ और माइनस को माइनस में। ये हमारा प्लस है और ये हमारा माइनस है। साइज देख लीजिएगा अपना, जैसा होगा उस अनुसार अपना काट लीजिएगा। ये हमारा माइनस हो गया, ये हमारा प्लस हो गया। तो चलिए इसको हमने अटैच किया। उसके बाद अब एडेप्टर के प्लस माइनस की बारी है। तो इसको हम लोग डाल देते हैं। ये हमारा किट में भी, इसमें भी इसका कनेक्शन चला गया और फैन में भी, दोनों को एक साथ मैंने कनेक्शन दे दिया। ये एक ही एडेप्टर से आराम से लोड ले लेगा। इसमें कोई किसी तरह का घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये देखिए मैंने सब कुछ डाल दिया। अब इसको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए आराम से देख लीजिए। ये पावर नहीं देना है अभी, क्योंकि अभी हमने हाथ लगाएंगे। ये पावर देने के बाद, यानी अब बल्ब जलाते समय इस पावर को जब दीजिएगा तो आप इस चीज़ को हाथ ना ही लगाए तो अच्छा है। सिर्फ अगर बटन को चला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग इसको सेट करेंगे जब आपको दिखाएंगे। अब थोड़ा इसको चालू कर देते हैं। ये रहा हमारा, ये ऑन। ये देखिए हमारा ऑन हो गया। ये देखिए हमारा इधर फैन भी चल रहा है। ये देखिए फैन भी चल रहा है। ये देखिए आवाज़ कर रहा है, पता नहीं आपको पता चल रहा होगा कि नहीं। चलिए फैन भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, यानी ये सेटिंग पूरा ठीक हो गया। इसको हम लोग अटैच कर देते, इसी जगह पर लगा देते हैं। तो इसको कैसे लगाएंगे, तो इसको हम लोग टेप पहले कर देते हैं, पहले टेप ही कर देते हैं फिर लगाते हैं इसको। ये देखिए इसे हमने चिपका दिया। अब ये वायरिंग हमारा कंप्लीट है। इस वायरिंग को अब हम लोग अच्छा से ढक देंगे। और ढकने से पहले क्या करते हैं, ये जो हमारा एडेप्टर है जिसको हम लोग पावर देंगे, तो इस एडेप्टर को इसी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो हमारा आसान हो जाएगा। तो इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं कई साइड में, इस साइड में हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं। इसकी वायर थोड़ा लंबी है। एडेप्टर को मैंने यहाँ से चिपका दिया इस पर, और इसका कनेक्शन मैंने दे दिया अंदर से। इसको थोड़ा काटना पड़ गया, खैर सेटिंग और जुगाड़ से सही हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सारा वायरिंग ठीक है। और कभी भी वायरिंग कीजिएगा तो अच्छा से देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा जैसे मैंने चेक किया। उसके बाद इसके ऊपर हम लोग टेप डाल देते हैं।
एक लाइन से डालिएगा। आप भी जब भी काम कीजिएगा तो ऐसा नहीं कि बदसूरत दिखना चाहिए, क्योंकि सुंदर जरूरी है दिखना। इसे हमने सब चिपका दिया टेप से, सारा वायरिंग अंदर हो गया। ये हमारा पूरा, यानी हमारा पूरा ये कंप्लीट है। इसको हम लोग यूज क्या करते हैं, इसका हम लोग यूज करते हैं जो हम लोग मार्केट से एक दिन का चूजे लेते हैं उसके लिए। बहुत सारे लोग हैं जो हमको बार बार बोलते हैं कि चूजा सब लेते हैं हम लोग, लेकिन वो सब बच नहीं पाता है। तो उसके लिए उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये कभी भी अपना जितने भी चूजा ले, 50 ले, 100 ले, या फिर जितना कैपेसिटी भर बनाए उतना ले। आराम से इसमें तो 30-40 अट ही जाएंगे। अगर 30-40 लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आराम से इतना बड़ा बना के वो बॉक्स में रख सकते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, चूजे के ऑक्सीजन के लिए इसमें हम लोग होल कर देते हैं। तो होल करने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग मोड़ देते हैं, और होल 2 जगह करते हैं, एक इस जगह पर, एक इस जगह पर। तो होल हम देख लेते हैं अपना अनुसार, जितना भी कर लीजिए। ये हमारा एक होल हो गया, ये देखिए अच्छा हुआ है। एक सेम ऐसा ही होल इस साइड भी कर देंगे। ये हमारा दोनों होल तैयार हो गया। अब हमारा जो हम चूजा डालेंगे इसमें, उसके लिए ऑक्सीजन इतने होल से भरपूर मात्रा में आएगा इसमें, और किसी तरह का टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इतना होल भी ऑक्सीजन के लिए बहुत अधिक है। चलिए ये कंप्लीट हो गया। मैंने इसमें बल्ब डाल दिया। ये जो इससे कनेक्शन है इसमें मैंने बल्ब डाला, और जो एक डायरेक्ट मैंने लिया है उसमें मैंने एक CFL डाल दिया, और इसका कनेक्शन हमने तो 12 वोल्ट से दिया ही है एडेप्टर को, और इससे तो ये हमारा पूरा कंप्लीट है। इसको अब हम लोग ऑन करते हैं। तो ये रहा, हमने ऑन किया तो इसमें अभी ये दिखा रहा है। इसको हम लोग को सेट करना है। इसके लिए हम लोग इसको सबसे पहले इसको ढक देते हैं। ढक देंगे, अपना काम करना चालू कर दिया। ये देख लीजिए, ये हमारा मोटर भी चल रहा है। ये देखिए मोटर चल रहा है, ये हमारा मोटर भी चल रहा है, और लाइट भी जल रहा है। ये भी जब टेम्परेचर मेंटेन होगा तो ये खुद ये पूरी तरह से, अब देखिए बल्ब जल रहा है, इसके चलते ऊपर भाग रहा है। तो इसको हम लोग को क्या करना है, इसको टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमको चाहिए कितना, हमको चाहिए इसको 37.7 पर अंडे के लिए होता है। तो हम लोग को अंडे वाले चूजे को तो अभी यानी एक दिन के 1 डे के हैं, तो हमको 35 या 36 रखेंगे। तो इसको हम लोग 35 ही रखते हैं। इसको हम डायरेक्ट पुश करके रखेंगे तो ये आएगा। उसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, डाउन कर लेते हैं। तो डाउन करने के लिए ये है, ये देखिए हमारा डाउन हो रहा है। ये देखिए हमारा डाउन 36, ये हमारा 35। ये पूरे 35 पर छोड़ देता हूँ। ये देखिए 35 पर हो गया ये हमारा। फिर इसको ओके कर देता हूँ। ये देखिए हमारा 35 होते होते ये बंद हो जाएगा। ये जो चल रहा है, फिर इसको हम लोग P1 को हम लोग सेट करते हैं, P1 को हम लोग सेट करते हैं हीट पर। ये हमेशा हीट पर ही रहेगा। हीट पर रहेगा तो आपको हीट मतलब हमको गर्म करने की आवश्यकता है। देखिए हमारा 35 हो गया, कट गया अपने आप। सिर्फ हमारा LED बल्ब जल रहा है। देखिए बल्ब कट गया, 35 हो गया। 35 से हल्का सा अधिक बता रहा है, वो हमने LED लगाया है, इसके चलते अधिक बता रहा है। वो धीरे धीरे फिर कम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको सेट करते हैं 3 सेकेंड, 4 सेकेंड या 5 सेकेंड पर। जो हमारा 5 सेकेंड कम होते होते ये फिर अपने आप ऑन हो जाए। तो इसके लिए हम फिर से इसको पुश करते हैं। ये देखिए P1 आ गया, इसको हम लोग P1 पर डालते हैं। P1 पर चला गया। इसको P1 के बाद ओके करते हैं। P1 पर हमारा यानी 3 सेकेंड तक से, मतलब 3 है तो 3 सेकेंड, या आपको लाइन जैसे वोल्टेज कम होगा, ये टेम्परेचर इसका वो इस पर ये ऑन हो जाएगा। 3 सेकेंड मतलब 35 है, 0.0 है। जब इसका 3 लेवल घटेगा, जैसे आपको 34.9 है, 34.8 होगा या 34.7, आपको 34.7 आते आते ये आपको फिर से ऑन हो जाएगा। ये देखिए 8 हो गया। अभी आपको देखिएगा तुरंत 7 हो जाएगा। 7 हो जाएगा। ये देखिए 7 हुआ, ऑन हो गया। यानी हर 3 सेकेंड में 3 ये बोलेगा, उसके बाद नीचे ओके, ये अपने आप ऑन हो जाएगा। ये हमारा ओके है। ये हमारा काम होना चालू हो गया। तो इसके अंदर अब हम लोग चूजा डालते हैं। चलिए, मैंने भी 1 डे का चूजा रख के देखा है।
खरीदा है उसको इस जगह पर इस चीज़ में डाल के देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब चूजे आते हैं तो वो कार्टून के में पैक रहते हैं, तो इसके लिए उनको नीचे में पेपर दिया हुआ रहता है, दाना वाना है किसी तरह का। तो हमने जब पहले डालेंगे तो इसको हम नीचे में पेपर डालेंगे, उसके बाद चूजा डालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पेपर डालते हैं। हमने इसमें नीचे पेपर बिछा दिया है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए इस टाइप का प्लेट में पानी देंगे शुरू में। ये चौड़ा टाइप का नहीं तो उसमें चूजा क्या करेगा कि वो डूब के मर सकता है, उसका मोटिलिटी हो सकता है। इसीलिए आप कभी भी ऐसा दीजिए और इसमें हिसाब से अपना पानी दे दीजिए, गिरे नहीं। और मैंने थोड़ा सा गुड़ डाला है, इसको गुड़ और हल्दी, थोड़ा सा हल्दी डाल देता हूँ मैं। क्या होता है, ये लोग दूर दूर से आते हैं तो इनका थकान वकान मिटाने के लिए ये अच्छा है। मैंने गुड़ और हल्दी दोनों डाल दिया, आपस में ये सब मिक्स हो जाएंगे। और हम दाना डालते हैं स्टार्टर। कभी भी एक दिन के चूजे के लिए हमेशा स्टार्टर ही उसको बेटर है। और जहाँ तक से जब आप चूजे रखते हैं तो चूजा के लिए शुरू में कम से कम, जब आप मार्केट से लेते हैं, कम से कम कुछ नहीं तो 10 से 15 दिन आप इसको स्टार्टर ही दीजिए। उसके बाद आप कुछ भी देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टर दे दीजिए। उसके बाद एंटीबायोटिक भी दीजिए। इसके बाद कल से, यानी आज आप चूजा लिए हैं, एक दिन का हो गया, तो आप कल से उसको एंटीबायोटिक देना चालू कर दीजिए, कम से कम 3 दिन। उसके बाद जो अपना विटामिन होता है वो चलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं भी चलाइएगा। तो अगर खाना पीना अच्छा रहा, अगर अगल बगल में बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं मिल जाते हैं तो अच्छी बात है। ये रहे मैंने चूजे, ये देखिए अभी ये सब ठंड के मारे इधर उधर सुखड़े हुए हैं। ये रहा, ये सब मैंने डाल दिया। अब इसको मैं ऑन करता हूँ। ये रहा, मैंने ऑन कर दिया और इसको मैंने, ये सबको दाना मिल गया, खाना भी चालू कर दिए हैं। थोड़ा सा पेपर उड़ रहा है इधर से, इसको मैं अब बंद कर देता हूँ। अब आप इसको इधर से देख सकते हैं, वोल्टेज देख लीजिए। वोल्टेज कितना चल रहा है हमारा, 29, यानी बाहर का तापमान अभी ठंड है। अब मैंने बंद कर दिया। अब धीरे धीरे ये तापमान मेंटेन हो जाएगा और ये आपको परफेक्ट हो जाएंगे। देखिएगा जब मेंटेन तापमान रहेगा तो ये और खिलेंगे। और इनका जो बाल है, ये देखिए बाल धीरे धीरे इनका फुए की तरह और बाल बिखर जाएगा। नहीं तो जब इन लोग को ठंडी लगेगी सारे बाल सुखड़े हुए नजर आते हैं। ये देखिए अब धीरे धीरे इन लोग का बाल देखिए कैसा हो रहा है। जितना बाल इन लोग का अच्छा होगा उतना इन लोग के शरीर में क्या होता है कि रोएं, ये जितने भी रोएं हैं ये अपने उसको नोचते हैं। जब नोचेंगे तो उसमें से और रोएं निकलेंगे और खिलेगा। 1-2 दिन में और देखिएगा और रोएं अच्छे हो जाएंगे और पंख भी निकलने लगेंगे। ये देखिए स्टार्टर भी खाना चालू किए, पानी भी पियेंगे और ये हमें देख भी रहे हैं। इनको लग रहा है कहाँ मैंने डाल दिया इनको। ये देखिए कैसे हो गया। अभी आप डायरेक्ट वीडियो में देख रहे हैं। देखिए उस समय मैं डाला था तो कैसे थे, अभी देखिए कैसे होगा। तापमान जैसे जैसे इन लोग के मतलब माँ का गोद वाला तापमान मिलेगा तो और अच्छे दिखेंगे। खाना तो हमने पौष्टिक वाला डाल ही दिया। देखिए मेंटेन हो गया 35। देखिए सारा चूजा एकदम परफेक्ट है। इसको बना लीजिए, गर्म हो या ठंडा हो। कम से कम जब चूजा आए तो आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जितना हो सके उसके अनुसार मेंटेन कीजिए। और तापमान को धीरे धीरे पर डे 1 डिग्री, जैसे शुरू में आपको अंडे से जब निकलते हो तो 37.7 रहता है, तो उसके बाद 36 से लाइए या 35 पर चालू कीजिए। उसके बाद 34 कीजिए। हर दिन एक एक करते करते आ जाइए। उसके बाद उसको कम से कम 5, 6, 7 दिन रखिएगा। तो उसके बाद 7 दिन के बाद आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक्स हमारा वीडियो देखने के लिए। और हमारा वीडियो कम से कम आप लोग सब्सक्राइब भी करते रहिए, क्योंकि मैं इतना मेहनत करता हूँ आप ही लोग के लिए। थैंक्स।